अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयबती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ टॉप 3 कमर्शियल लोकेशंस इन डीएचए फेज 7। कौन होगा कमर्शियल्स का बादशाह? इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम डीएचए फेज 7 को ओवरऑल देखें तो हमें मुतादिद किस्म के 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो एरिया स्पेसिफाई करेंगे डीएचए फेज 7 में जिसमें अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से फ्यूचर में आपको बेस्ट रिटर्न देगा। साथ में सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दें कमर्शियल्स के हवाले से डीएचए फेज 7 की। अगर मैं डीएचए फेज 7 की बात करूं तो इसका पुराना नाम डीएचए वैली है, जिसको आप सब जानते हैं। इसके अंदर 4 और 8 मरले के कमर्शियल्स हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक कंप्लीट मैप इसके ऊपर इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है और बहुत सारे उसके अंदर सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर एग्जिस्टिंग सेक्टर्स सिर्फ चंद हैं। एक इसके अंदर बोगनविला है, मैग्नोलिया है, रोज है, ब्लूबेल है, ओलिएंडर, डेफोडिल और लिली सेक्टर। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर डेफोडिल को छोड़ के हमें बाकी सब सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। वेरियस रोड्स के ऊपर ये कमर्शियल्स फॉल करते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो ये 4 मरले का कमर्शियल 20 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था 2008 में। कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2011 थी। 8 मरले का कमर्शियल 40 लाख रुपए के अंदर लॉन्च हुआ था। अगर आज मैं एक वैलिडेट कमर्शियल की बात करूं तो तकरीबन 4 मरले का कमर्शियल 90 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक वेरी कर रहा है। 8 मरले का कमर्शियल 1 करोड़ 75 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग यहाँ पे इस टाइम के ऊपर है। कमर्शियल की लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इस ग्रोथ की बात करूं तो ये उतनी जबरदस्त ग्रोथ नहीं है कि जितना हमने डीएचए फेज 2 को ग्रो करते हुए देखा। 2011 के अंदर डीएचए फेज 2 सेक्टर ई के अंदर जिना बुलेवर्ड के ऊपर कमर्शियल्स लॉन्च हुए थे। 1 करोड़ 35 लाख रुपए का ये कमर्शियल आज की डेट के अंदर तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए का कमर्शियल है। इसी तरीके की नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए थी डीएचए फेज 7 की, यानी ये 20 लाख रुपए का कमर्शियल आज की डेट में होना चाहिए था 2 करोड़ रुपए का, और ये 40 लाख रुपए का कमर्शियल आज की डेट के अंदर होना चाहिए था 4 करोड़ रुपए का। 2028 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कौन सा कमर्शियल इस सीलिंग को टच करेगा, तो हम उन कमर्शियल्स की बात करते हैं। डिटेल्स ऑफ अवेलेबल लोकेशन, अगर मैं अवेलेबल लोकेशंस की बात करूं तो हमें लिली ब्लॉक के अंदर एवेन्यू 8 के ऊपर बहुत सारे कमर्शियल्स मिलते हैं। इसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स भी हैं। हमें ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर डीएचए होम्स के बैक साइड के ऊपर 4-4 मरले के कमर्शियल मिलते हैं। हमें ओएम लिंक रोड जो ओलिएंडर और मैग्नोलिया लिंक रोड है उस पर 4 और 8 मरला के हमें कमर्शियल्स मिलते हैं। हमें ओलिएंडर के मेन एवेन्यू के ऊपर 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स मिलते हैं। हमें ब्लू बेल के अंदर मेन एवेन्यू है, बुलेवर्ड 2-2 है, बुलेवर्ड 2-1 है, एवेन्यू 3 के ऊपर कमर्शियल्स मिलते हैं। रोज के ऊपर बुलेवर्ड 6 और रोज एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं। बुलेवर्ड 10 के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं रोज के। इसी तरीके से बुलेवर्ड 10 को ट्यूलिप और मैग्नोलिया भी शेयर करते हैं। मैग्नोलिया के अंदर हमें एवेन्यू 3-3 और बुलेवर्ड 12 के ऊपर कमर्शियल्स मिलते हैं। अगर मैं बोगनविला की बात करूं तो बोगनविला के अंदर हमें जो मेन कमर्शियल्स मिल रहे हैं वो बोगनविला के मेन एवेन्यू के ऊपर मिल रहे हैं। अगर मैं इन सब में बात कर रहा हूं तो कि सबसे बेहतर कौन है, तो सबसे पहले कुछ कमर्शियल्स को मैं बिल्कुल सिरे से हटा देता हूं कि मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, और ये कमर्शियल इन द लॉन्गर रन मुझे बहुत अच्छे करते हुए नजर नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं लिली सेक्टर की बात करूंगा। लिली की सेक्टर में जहां पे आपको जे मार्ट नजर आता है, जहां पे अस्करी आपको नजर आता है, या जहां पे इनका स्कूल बना हुआ है, ये कमर्शियल्स इन द लॉन्गर रन बहुत अच्छा नहीं करेंगे। ये एक डेड एंड रोड है, इससे आगे कोई सेक्टर नहीं है, कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे डीएचए होम्स हैं, यहाँ पे नान बाई, यहाँ पे चाय वाला, यहाँ पे डिफरेंट धोबी, इस तरह की दुकानें आपको यहाँ पे हाउस होल्ड की एक्टिविटीज को जो पूरा कर सकती हैं, की एक्टिविटीज या डेवलपमेंट रिलेटेड कोई कॉर्पोरेशन आ जाए कि यार आप हमसे टाइलें ले लें या कोई और सैनिटरी वेयर ले लें, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमर्शियल नहीं करेगा। अगर मैं और ओलिएंडर के डीएचए होम्स के जो बैक साइड के ऊपर कमर्शियल्स आ रहे हैं, जहाँ पे 4 और 8 मरले के कमर्शियल हैं, खासतौर पर सेकंड कमर्शियल बैलेट के अंदर ये कमर्शियल्स आए थे, क्योंकि ये घरों के पीछे आ रहे हैं, कोई बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये उतना अच्छा आपको करते हुए नजर नहीं आएंगे। ओलिएंडर मेन के अंदर रोड 5 के ऊपर कुछ कमर्शियल्स मुझे नजर आते हैं जो बिल्कुल मस्जिद के साथ हैं। ये कमर्शियल भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या घरों के हवाले से, इर्द गिर्द घर हैं तो उनको फैसिलिटेशन के लिए यूज होंगे, तो ये भी बहुत अच्छा करते हुए नजर नहीं आएंगे। ओएम लिंक रोड का कमर्शियल गेटिंग ऑन इन टाइम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हुआ नजर नहीं आएगा। एवेन्यू 3-3 मैग्नोलिया का कमर्शियल गेटिंग ऑन इन टाइम बहुत जबरदस्त नहीं होगा। बुलेवर्ड 10 का कमर्शियल बहुत जबरदस्त नहीं होगा। ये मेन रूट के ऊपर तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेगा। बुलेवर्ड 12 जो कि बोगनविला और मैग्नोलिया के बीच में आ रही है, ये बहुत अच्छा नहीं करेगी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमर्शियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आता। बुलेवर्ड 6 जो कि रोज और ब्लूबेल के बीच में नजर आ रहा
रहा है ये बहुत अच्छा करता हुआ नजर नहीं आता मुझे। बुलेवर्ड 2-1 इतना इसका शोर है मार्केट के अंदर, लोग कह रहे हैं कि यार ये कमर्शियल ब्लू बेल के अंदर ले लो तो बहुत अच्छा कर लेगा, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ब्लू बेल के अंदर 24-24 फुट रोड के फ्रंट के एवेन्यूज मुझे नजर आते हैं, ये बहुत अच्छा करते हुए मुझे नजर नहीं आते। बुलेवर्ड 2-2 डेफोडिल की तरफ जा रही है, अभी तक कनेक्टिविटी उसकी बहाल नहीं हुई, बहुत अच्छा करते हुए मुझे नजर नहीं आती। मेन एवेन्यू ब्लू बेल के अंदर एक कमर्शियल है, ये कमर्शियल भी बहुत एज करके और डिप्रेशन के अंदर मैंने इस एरिया को देखा हुआ है, बहुत 8-8 मरले के वहां पे कमर्शियल हैं भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कमर्शियल्स नहीं है जो अच्छा करने वाले कमर्शियल हैं। या एक और कमर्शियल बोगनविला का, खास तौर पे वो कमर्शियल्स जो कि बोगनविला एवेन्यू के ऊपर आ रहे हैं और दे आर क्लोजर टू मैग्नोलिया ब्लॉक, बहुत सारे 8-8 मरले के कमर्शियल बिल्कुल मेन के ऊपर हैं। यानी बोगनविला में अगर आपको कहीं पे कोई वाटर बॉडी गुजरती हुई नजर आ रही है, उससे आगे के तमाम कमर्शियल्स बिल्कुल कमजोर कमर्शियल्स हैं, क्योंकि कमर्शियल वो अच्छा होता है कि जिसके ऊपर या तो उसकी कोई लोकेलिटी बहुत जबरदस्त हो, बहुत सारी आबादी उसके आमने सामने से गाड़ियों पे गुजरती हो कि वो उस कमर्शियल को यूज करे, एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कमर्शियल का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। सबसे पहले मैं आपको एक और अपडेट दूं कि मेरीन ड्राइव, यानी मैं 3 कमर्शियल्स के ऊपर आ रहा हूं कि टॉप 3 कमर्शियल्स कौन से होंगे। सबसे पहले सबसे जो थर्ड बेस्ट होगा वो बताऊंगा, फिर सेकंड बेस्ट की तरफ जाऊंगा और फिर टॉप कमर्शियल्स के बादशाह की तरफ जाऊंगा। मेरीन ड्राइव अगर आ जाती है, यानी थर्ड को मेरीन ड्राइव हिट कर सकती है, नुकसान दे सकती है। अगर मेरीन ड्राइव के ऊपर डीएचए कमर्शियल्स बनाता है फेसिंग द डैम, तो दे आर गोइंग टू बी द थर्ड बेस्ट इन कमिंग टाइम। लेकिन अदरवाइज मुझे 2 कमर्शियल्स के अंदर बिल्कुल मवाजना बड़ा करीब का लगता है। एक ओलिएंडर का कमर्शियल है जो कि कलर सिग्नल रोड को कनेक्ट करता है और ओलिएंडर की तरफ सेक्टर की तरफ जाता है। ये कमर्शियल इसलिए बहुत अच्छा कर सकता है कि ओलिएंडर के पास डीएचए बना रहा है एक लेक, और इस लेक से कुछ ना कुछ आबादी यहाँ पे लोग आके यहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, शाम को बैठ जाएंगे, बच्चे खेलेंगे, वो वॉक करेंगे, आप पानी को भी देख सकते हैं, मुमकिन है कुछ ना कुछ फिशिंग एक्टिविटी भी आपकी लगी रहे यहाँ पे। तो इस तरह की एक शोल मेले की एक्टिविटी के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा। अट्रैक्शन पॉइंट होने की वजह से ये कमर्शियल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर सकता है, तो मैं इसको थर्ड बेस्ट में भी लेता हूं इस सूरत के अंदर कि मेरीन ड्राइव के ऊपर कमर्शियल्स नहीं लॉन्च होते या फिर इस प्राइस के नहीं लॉन्च होते, बहुत महंगे हुए तो तब भी ये शायद अच्छा कर लेगा। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड बेस्ट के अंदर एक और कमर्शियल आता है जो कि रोज एवेन्यू, जिसका नाम है ब्लू बेल और मैग्नोलिया को कनेक्ट करता है। ये रोज एवेन्यू 4-4 मरले के इसके अंदर सारे कमर्शियल्स हैं और ये कमर्शियल भी बहुत अच्छा कर सकता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द डैम, एक लंबी स्ट्रेट रोड है, तो कनेक्टिविटी के हवाले से ये कमर्शियल थर्ड बेस्ट के अंदर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। लेकिन अगर मेरीन ड्राइव के ऊपर कमर्शियल्स हुए तो वो थर्ड बेस्ट होगा, फेसिंग द डैम एंड ग्रेट सुपर कमर्शियल्स, और ये दोनों कमर्शियल्स रिडेंडेंट हो जाएंगे जी। सेकंड बेस्ट, अगर सेकंड बेस्ट की मैं बात करूं तो ब्लू बेल के अंदर एक रोड है जिसका नाम एवेन्यू 3 है, उसके ऊपर कर्व के ऊपर बड़े खूबसूरत से कमर्शियल्स आ रहे हैं, ब्रांड न्यू ये सड़क बनी है, ग्रैंड लोकेशन है, ये कमर्शियल्स अच्छा करेंगे और सेकंड बेस्ट कमर्शियल हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्लू बेल के कमर्शियल्स को सेकंड बेस्ट कह रहा हूं और नंबर 1 के ऊपर कौन से कमर्शियल्स होंगे और क्यों ब्लू बेल के कमर्शियल्स नंबर 1 नहीं है। आज की डेट के अंदर अगर मैं कीमतें देखूं तो भाई ब्लू बेल के कमर्शियल नंबर 1 के ऊपर आते हैं, लेकिन अगले 3 सालों के अंदर ब्लू बेल का कमर्शियल अपनी वो वर्थ खो देगा और कोई और कमर्शियल उसकी वो लोकेशन को टेक ओवर कर लेगा। तो जोहेब भाई, हम आते हैं कमर्शियल्स के बादशाह की तरफ। कमर्शियल के बादशाह पे आए साहब भाई। कमर्शियल का बादशाह वो लोकेशन है, आपने अगर बोगनविला कभी एंटर किया हो तो आपने देखा होगा बोगनविला के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा डीएचए ने गेट बनाया है, वो गेट बोगनविला या डीएचए फेज 7 की एंट्रेंस है। अगर मैं ब्लू बेल को देखूं तो ब्लू बेल का मैं क्यों इसलिए बेस्ट नहीं कह रहा, इसलिए बेस्ट नहीं कह रहा कि ब्लू बेल में एंटर होने से पहले आप डीएचए फेज 6 से गुजरेंगे और डीएचए फेज 6 में भाई अपने कमर्शियल होंगे, वो ओवर शैडो कर देंगे ब्लू बेल के कमर्शियल्स को। लेकिन बोगनविला एक एक्टिव रोड के ऊपर लोकेटेड है, कलर सईदा रोड, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वहां पे एग्री का बहुत ज्यादा काम है, कैटल फार्मिंग का बहुत ज्यादा काम है। उसके अलावा कलर सईदा एक ऐसा गांव है कि जिसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं और इट इज अ वेरी रिच विलेज, यानी विलेज की हैसियत से मैं कहता हूं कि भाई मालदार लोग रहते हैं क्योंकि सब लोग बाहर पाकिस्तान से काम करते हैं। तो एक एक्टिव रोड के ऊपर जो कि रवात और कलर सईदा के बीच में बन रही है और इस रोड के ऊपर इतनी एक्टिविटी है कि यहाँ पे आपको शाफी हॉस्पिटल भी मिलेगा, बैंक्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको शादी हॉल भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा कैटल फार्मिंग और
और एग्री रिलेटेड आपको एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए नजर आएगी। जी। तो इट इज अ वेरी एक्टिव रोड। तो बोगनविला इज द फेस ऑफ डीएचए फेज 7। व्हेन समथिंग इज फेस ऑफ अ सेक्टर, फेस ऑफ अ फेज, तो वहां पे सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी मैं जनरेट करते हुए देखता हूं। लेकिन मैंने वीडियो में कह दिया कि भाई बोगनविला के आगे के कमर्शियल्स नहीं आ रहे। ये वो कमर्शियल्स हैं जो कि बिल्कुल मेन फ्रंट के ऊपर हैं, शुरू के राइट साइड के ऊपर पहले 28 प्लॉट तो भाई ग्रैंड है। अगर इसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग, मेन बुलेवर्ड फेसिंग 8 मरले का कोई भी प्लॉट मिलता है तो भाई आंखें बंद करके ले लो। लेकिन ये 2.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर नहीं जी होगा। साहब, थोड़ा सा कीमतों के हवाले से भी उसके बताएं जरा। डेफिनेटली उससे तेज होगा। सो फर्स्ट 28 प्लॉट्स जो कि आपको इमीडिएट राइट पे मिल रहे हैं मेन एंट्रेंस के, उससे आगे के भी 30, 40, 50 प्लॉट्स बड़े कमाल के होंगे मेन बुलेवर्ड फेसिंग, क्योंकि ये वो प्लॉट्स हैं जो कि आज फुली डेवलप्ड हैं, आज रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। अनलाइक मेनी अदर कमर्शियल जिनको अभी तक पोजीशन नहीं मिली, जिनको मिल भी गई है, वहां पे बना के एक रेंटल रिटर्न आप आउटपुट हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बोगनविला का कमर्शियल क्योंकि एक एक्टिव रोड के ऊपर लोकेटेड है, बैंक भी आएगा भाई आपके पास हॉस्पिटल भी आएगा, आपके पास डिस्पेंसरीज भी आएंगी, क्लिनिक्स भी आएंगी, दुकानें भी आएंगी, फार्मेसीज भी आएंगी। यानी ये वो कमर्शियल्स हैं जो कि ब्रांड को अट्रैक्ट कर सकता है। इवन ऑन अ वेरी स्मॉल रोड इट कैन डू वंडर्स। और ये वो कमर्शियल है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो 2028 तक आप अपनी इस परचेज से बेइंतहा खुश होंगे। एंड मैं आपको ये बड़े तवज्जुह से बात कह रहा हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त कमर्शियल होगा। जी। आप कुछ अच्छा पूछ साहब, रहे थे। इसके अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल आबादी भी है, 5 मरला और 8 मरला की बोगनविला के अंदर, उनको भी मेन रोड की अप्रोच है उसमें। जबकि 30 जनवरी में को इन्होंने पोजेशन उसके अंदर अनाउंस किया था, बट वो पोजेशन अभी नहीं, उस पर कामकाज हो रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक हमें उसमें वो बिल्कुल फुली पोजेशन उस हवाले से मिलेगा। और उसके अंदर भी अगर घर बनना शुरू हो जाए, जो कि हमें बहुत उम्मीद है, बिल्कुल रोड के साथ टच है, तो लोग उसमें आबादी वगैरह करना चाह रहे होंगे, उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। 5-8 मरले के घर दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जी। एक बंदा बनाना शुरू करे, मैं कहता हूं कि उसके साथ 10 बनाना शुरू करेंगे, 10 अपनी कंप्लीशन तक आएंगे तो 100 बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये घर सस्ता है बनाने में और बहुत बड़ी अच्छी फैमिली को अकोमोडेट कर लेता है और लोग ज्यादा जल्दी बनाते हैं। ये मैंने सीखा बहरिया फेज 8 सेक्टर एम से। किसी वक्त खाली देखा था, आज देखता हूं तो खौफ आता है उस जगह को देखकर। बोगनविला भी ये कमर्शियल्स वो करेंगे। ये कमर्शियल्स जो राइट साइड के ऊपर पहले 28 प्लॉट और उसके आगे भी 30-40 प्लॉट, ये कमर्शियल्स का बादशाह है। इन्हीं बोगनविला के कमर्शियल्स के अंदर आई थिंक कोई 1-2 टावर भी बनना शुरू हुए हैं। अगर वो बनना शुरू हो जाए तो उससे भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट। चार टावर बनना शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन के अंदर बना रहा है एक इंडिविजुअल, 4 टावर्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये कमर्शियल्स की अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, ये तमाम कमर्शियल्स सर 3+ के रेट के अंदर हैं। इसके अंदर खास तौर पे अगर आप कॉर्नर कैटेगरी लेंगे तो ये भी आपको 3+ के अंदर मिलेगा। अगर आप जनरल लेंगे तो हो सकता है कि 3 मोर और लेस के ब्रैकेट के अंदर आपको जनरल प्लॉट मिल जाए। शुरू के पहले 28 प्लॉट तो भाई नहीं मिल रहे, लेकिन उससे आगे के प्लॉट्स आपको इसके करीब तरीन के ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे। अगर आपको ये कमर्शियल मिले, वैसे तो मैं आपको ये कमर्शियल दिलवा सकता हूं, डू ऑप्ट फॉर देम। बोगनविला वुड गिव यू वंडर्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी मिलेगी दैट यू वुड रिमेंबर मी आफ्टर 3 years के भाई बेहतरीन मशवरा दिया था इसने। अगर मैं उस वक्त अमल कर लेता तो मैं भी आज फायदा हासिल करने वाले लोगों में होता। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी है। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।